नमस्कार दर्शकों, मैं भारती सूद स्वागत करती हूँ आपका आज के इस विशेष एपिसोड में। रंग अध्याय वास्तु का एक बहुत ही अभिन्न अंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तु के अनुसार हमारे घर की हर एक वस्तु हम पर कुछ न कुछ प्रभाव करती है। उसी तरह हर रंग का भी हम पर कुछ न कुछ प्रभाव होता है। घर का रंग होने से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। उसी प्रकार दीवारों के रंग का भी हम पर एक निर्धारित रूप से असर होता है। जिस तरह घर बनाने में 5 तत्वों का प्रयोग होता है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, उसी तरह हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से बना है। अगर इनमें से कोई भी एक तत्व में भी इम्बैलेंस आ जाए तो यह हमारे शारीरिक इम्बैलेंस के लिए भी जिम्मेदार होता है। रंगों की मदद से, दीवारों के रंगों के, पर्दों के रंगों के, इन सब की मदद से हम इन तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं और अपने लिए पॉजिटिव हेल्थ ला सकते हैं। जिस तरह वास्तु का कोई दोष होने से उस घर के स्वामी और सदस्यों की जिंदगी में प्रभाव पड़ता है, उसी तरह रंगों का दोष होने से भी हमारी जिंदगियां प्रभावित होती हैं। यदि हम रंगों का एक गलत चयन कर लें तो हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस आ सकता है। कई बार आपने ये देखा होगा कि हर रंग को देखकर हम एक अलग प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे अगर सफेद रंग देखो तो वो शांति लाता है, मन को एक सुकून प्रदान करता है। वहीं अगर लाल रंग हो तो वो हमें उत्तेजित कर देता है। यदि आपने अपने बेडरूम या शयन कक्ष में लाल रंग का इस्तेमाल किया है तो आप देखेंगे कि अकस्मात क्लेश उस कमरे में होते रहेंगे और इसी वजह से इस रंग के लिए हमारी बॉडी नेगेटिवली प्रतिक्रिया देगी और उसका नेगेटिव असर होगा हमारे रिश्तों पर। वास्तुशास्त्र के अनुसार सही रंगों का सही जगह प्रयोग करके हम अपने जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। हमें अपने इंटीरियर्स में इन रंगों की मदद लेनी चाहिए ताकि हमारी जिंदगी और ज्यादा बैलेंस्ड और हार्मोनियस हो सके। अब हम देखेंगे कि हर दीवार पर कमरे के अनुसार कौन सा रंग रंगवाना चाहिए। घर की सजावट और इंटीरियर्स में हर रंग का, हर फर्निशिंग का, हर पर्दे का अपना एक अलग योगदान होता है। इन रंगों से ही घर बनता है और इस घर से बनते हैं हम। जब घर की बात हो रही है तो सबसे जरूरी हिस्सा होता है उसका छत। छत का रंग हमेशा सफेद ही होना चाहिए। ये छत हमारे घर के ब्रह्मस्थान स्वरूप है। ब्रह्मस्थान में हमारे घर की पूरी ऊर्जा केंद्रित होती है। आसमान से भी जो ऊर्जा हमें मिलती है किरणों के रूप में, वो सारी ऊर्जा ब्रह्मस्थान में परिवर्तित होती है। इसीलिए इस छत का सफेद रंग होना अत्यंत आवश्यक है ताकि इस रंग से हमें मैक्सिमम ऊर्जा मिल सके और हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। सफेद रंग जब हम छतों पर लगाते हैं, इससे ना ही हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बल्कि सफेद रंग हमेशा एक हमें प्रचंड रूप का भी एहसास दिलाता है। अब बात करते हैं बेडरूम की, यानी हमारे शयन कक्ष की। हम अपना काफी वक्त बेडरूम में गुजारते हैं। यही वो जगह है जहां हमें आराम मिलता है और हम अपने आप को एक तरह से रिचार्ज भी करते हैं। इस जगह पर गहरे रंगों का या तेज रंगों का प्रयोग करना वर्जित है, क्योंकि ऐसा करने से हमें बहुत सुकून, वो आराम नहीं मिल पाएगा। बेडरूम के लिए सबसे अच्छे रंग होते हैं हल्के रंग, जैसे कि हल्का गुलाबी, हल्का आसमानी या हल्का हरा रंग। यदि आप अपने बेडरूम में लाल रंग का प्रयोग करना चाहें तो ध्यान रहे कि वो बहुत कम से कम जगह पर हो। सही रंगों का प्रयोग बेडरूम में करने से रिश्तों में मधुरता बनी रहती है और एक बैलेंस भी बना रहता है। जब हम सोते हैं तो स्वप्न में भी हमें एक सुकून रहता है। यदि हम वहाँ पर लाल, काले इन रंगों का प्रयोग कर लें तो हम अपने कमरे में नेगेटिविटी को इनवाइट करते हैं। अध्ययन कक्ष, स्टडी रूम, यानी कि पढ़ाई का कमरा,
ये कमरा हम अपने ऑफिस के कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी। बच्चों की पढ़ाई के लिए इस कमरे का या तो पूर्व दिशा या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि दक्षिणी पश्चिम दिशा में होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपका अध्ययन कक्ष आपके घर की पूर्व दिशा में है तो उस दिशा में आपको हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि हल्का गुलाबी, हल्का हरा रंग और हल्का जामुनी। नीला रंग बच्चों के पढ़ाई के लिए फायदेमंद नहीं होता है, इसलिए जहाँ तक हो सके अध्ययन कक्ष में कभी नीले रंग का प्रयोग ना करें। अब बात करते हैं पूजा घर की। पूजा घर या मंदिर ये हमें ईशान्य कॉर्नर में बनाना चाहिए। ईशान्य यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। ये वो जगह है जहाँ हम बैठकर अपने मन की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ हमें एकाग्रता की जरूरत होती है। इस कमरे में हमें उन रंगों का प्रयोग करना चाहिए जो हमें आध्यात्म, मन की शांति प्रदान कर सके। इस कमरे में अलग विभिन्न रंगों का प्रयोग करने से हमारी एकाग्रता भंग हो सकती है, इसलिए जहाँ तक हो इस कमरे में एक ही रंग का प्रयोग करना उचित होता है। यदि आपका पूजा घर पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में है तो उस दिशा में एकाग्रता के लिए आपको हल्के सफेद रंग और हल्के नीले रंग का प्रयोग करना अत्यंत शुभ होगा। अगर आपका पूजा घर दक्षिणी पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट दिशा में है तो वहाँ हमें गर्म रंगों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि पीला या संतरी। यदि आपका पूजा घर उत्तर दिशा में है तो वहाँ आप हल्के रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हल्के गुलाबी रंग का। यदि आपका पूजा घर उत्तर दिशा में हो तो वहाँ आप हल्के रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हल्का गुलाबी रंग। डाइनिंग रूम यानी कि भोजन का रूम ये वो कमरा है जहाँ घर के सारे सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और बातें करते हैं। इसी जगह पर घर के लोग मिलकर कई सारे निर्णय भी लेते हैं। तो इन दीवारों पर जो रंग होना चाहिए वो वैसा होना चाहिए जो निर्णय लेने में सहायक हो और एक दूसरे में आपसी प्यार को बढ़ा सके। साथ ही साथ हमारी पाचन शक्ति को भी मजबूत करना चाहिए इस रंग ने। तो इस दीवार को फायदे पाने के लिए रंगिए आप हमेशा पीले या संतरी रंग से, जिससे घर में आपस के लोगों में उनका प्यार बना रहेगा और आपकी पाचन शक्ति भी मजबूत होगी। ड्राइंग रूम यानी कि बैठक का कमरा ये वो कमरा है जहाँ पर घर के सदस्य साथ बैठते हैं और मनोरंजन का आनंद लेते हैं। साथ ही साथ जब अतिथि हमारे घर आते हैं तो इसी कक्ष में उनका सबसे पहले स्वागत होता है। यूं कहिए तो हमारे घर की पहचान ड्राइंग रूम से होती है। तो इस कमरे के लिए उन रंगों का चयन करें जो आपके घर की शोभा में चार चांद लगा दें। इस कमरे में तीव्र रंग लगाने से बचें, जैसे कि लाल, नीला। इन रंगों का प्रयोग इस कमरे के लिए उचित नहीं होगा। ड्राइंग रूम में क्रीम, सफेद या भूरा रंग लगाने से आपको कई फायदे मिल सकते हैं। इस कमरे में कई गतिविधियां होती हैं, मनोरंजन होता है और इस कमरे में ऊर्जा की बेहद मात्रा में जरूरत होती है। जब आप अपने ड्राइंग रूम की दीवारों को इन रंगों से रंगेंगे, जैसे कि सफेद, भूरा, तो आपको इनसे मिलेंगे अत्यंत फायदे। गहरे लाल, पीले, नीले, जामुनी ये रंग हमारी ऊर्जा के विपरीत हैं, इसलिए ड्राइंग रूम में इन रंगों का उपयोग करना वर्जित है। अब बात करते हैं किचन, हमारी रसोई घर की। रसोई घर के लिए लाल और नारंगी रंग, इन दोनों ही रंगों को काफी उपयुक्त बताया गया है। रसोई घर हमेशा हमारे दक्षिणी पूर्व हिस्से में बनना चाहिए घर के, यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में, जिसे आग्नेय केंद्र भी कहा जाता है। आग्नेय केंद्र का स्वामित्व शुक्र के पास होता है और वहाँ का तत्व अग्नि है। इसलिए रसोई घर में लाल या संतरी रंग के प्रयोग से हम जब वहाँ भोजन बनाते हैं तो हम उसमें से सारी पॉजिटिव एनर्जीज मैक्सिमम तरह से अब्सॉर्ब कर सकते हैं और हमारे घर की सुख और शांति के लिए भी ये वर्धक होता है। अब बात करते हैं हमारे घर के स्नान गृह और शौचालय की। इन कमरों में हल्के नीले रंग
और सफेद रंग का प्रयोग करना उचित माना गया है। अब घर का आखिरी केंद्र, जिसे कहा जाता है ब्रह्म स्थान। इस केंद्र में कहा जाता है कि ब्रह्मा का वास होता है। हमारे घर के बीचों बीच ये ब्रह्म स्थान होता है। घर के बीचों बीच होने और ऊर्जा का केंद्र होने से इस जगह पर गहरे रंगों का इस्तेमाल करना वर्जित है, जैसे कि पीले, लाल, नीले। इन रंगों का प्रयोग यहाँ नहीं करना चाहिए। इसकी एनर्जी हम तक मैक्सिमम पहुँच सके, उसके लिए यहाँ हल्के रंगों का प्रयोग करें, जैसे कि सफेद या आसमानी रंग। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध